दोस्तों नमस्कार। 4PM गुजरात और दस्तक दोनों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। अब एक और बड़ा एक चौंकाने वाला बयान जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है पवन खेड़ा साहब, उन्होंने दिया हुआ है। आप उनका जो पूरा स्पीच है वो अगर आपको देखना हो तो 4PM का हमारा जो चैनल है उस पर वो पूरा उपलब्ध है, वो पूरा आप देख सकते हैं। मैं कुछ अंश आपको सुनाऊंगा, पर जो खुलासा उन्होंने किया है वो सही में बहुत बड़ा है, अगर कुछ दम है तो। और मुझे लगता है कि कुछ दम होना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं होता तो इस तरह से शायद इतने विस्तार से वो बात नहीं करते। वो खुलासा ये है कि वो जो उड़ने वाला जो देवी घोड़ा था, एक हम बात कर रहे हैं पेगासस की, उसका अगर आप कहीं भी जो है अर्थ ढूंढ निकालने की कोशिश करोगे तो उसका मतलब ये होता है, ग्रीक मतलब है उसका। ये वो नाम से जो स्पाईवेयर था इजराइल से लिया गया और फिर हम देश में जब जहां मर्जी हो वहां पे उसको इस्तेमाल किया गया और उसको लेकर बहुत सारे विवाद हुए। फिर सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। फिर वहां एक और बड़ा विवाद हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार ने जवाब दिया वो बंद लिफाफे में दिया, जिसको लेकर अभी भी जो हमारे हाल के जो मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, चंद्रचूड़ साहब, तो आप जानते हैं कि उन्होंने कुछ दिन पहले जो है बड़ी एक तरह से गुस्से से कहते थे कि ये कोई बंद लिफाफे कोर्ट में नहीं लाए जाएंगे। उस समय वो बंद लिफाफे में वो जवाब दिया गया था। उसके बाद जो है फिर मामला जो है उस पर अभी तक कुछ आगे बढ़ नहीं रहा है, लेकिन इस पर अब एक नई बात जो है वो पवन खेड़ा साहब ने कही है। मेरे पास वहां से उन लोगों ने जो कुछ जानकारी भेजी है वो मैं पहले बता दूं और फिर मैं आपको सुना भी दूंगा कि क्या है ये पूरा मामला। अब ये आरोप इनका ये है भाई कि अब ये कोई नया कोई स्पाईवेयर है कोग्नाइट करके, और वो कोग्नाइट करके जो एक नया स्पाईवेयर है उसको खरीदने की अब जो है कुछ प्रपोजल है सरकार की ओर से, या तो सैंक्शन हो चुका है लेकिन अभी खरीदना बाकी है। कुछ इस तरह से मामला चल रहा है पूरा, ठीक है। तो अब ये जो मुझे भेजा है इसमें जो कह रहे हैं कि कोग्नाइट नाम का एक, या तो उसको प्रेडेटर भी कहते हैं या उसको क्वाड्रीम भी कहते हैं, वो कोई एक स्पाईवेयर है, ठीक है। तो ये सवाल पूछा है कांग्रेस ने कि प्रधानमंत्री ने या गृह मंत्री ने या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हमारे अजीत डोवाल साहब हैं, क्या उन्होंने अवैध स्पाईवेयर पेगासस की खरीद को अधिकृत किया था, और क्या अब कोग्नाइट या प्रेडेटर या क्वाड्रीम, तीन में से सब तीनों, या तो तीनों इसी स्पाईवेयर के नाम है, और क्या इसके प्रतिस्थापन की खरीदी को कोई मंजूरी दी है किसी ने, है ना। क्योंकि आरोप बहुत बड़ा है। ये कह रहे हैं कि अवैध स्पाईवेयर खरीदने और लगाने के दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। वो बात भी सही है। क्या मोदी सरकार अपने मंत्रियों और अधिकारियों समेत टेलीग्राफ अधिनियम 1885, देखिए अभी हमारा अधिनियम जो चल रहा है ना वो भी 1885 से चल रहा है, की धारा 24, 25 और 26 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66 के संदर्भ में आपराधिक रूप से दोषी और उत्तरदायी नहीं है, ये सवाल उन्होंने पूछा है। और साथ साथ में उन्होंने ये कहा है कि भाई ये कोग्नाइट या तो क्वाड्रीम या प्रेडेटर जो भी इसको कहें, इसको खरीदने के लिए कुछ समझ लीजिए 986 करोड़ रुपए का प्रावधान करने की बात है पूरी। और ये फिर उन्होंने एक अमेरिकी एक जो संस्था है उस संस्था का एक स्टेटमेंट का हवाला भी दिया है और कहा कि ये जो कोग्नाइट करके ये जो है सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर वो उसी तरह से काम करता है जिस तरह से पेगासस काम करता था। मतलब कि अनधिकृत रूप से जो सरकार के खिलाफ सोच रखने वाले लोग हों, सरकार की नीतियों की टीका या निंदा करने वाले लोग हों, जिनमें पत्रकार शामिल होते हैं, सिविल सोसाइटी वाले लोग शामिल होते हैं, फिर विपक्ष के लोग होते हैं, फिर अपनी ही पार्टी या अपने ही
सरकार में कुछ ऐसे लोग जो आपको लगता है कि जो आपके विरोधी हैं वो भी शामिल होते हैं। ये सब होता है और ये सब लोगों के खिलाफ जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये एक अमेरिकी संस्था का एक कोट है जो भी इसमें बताया गया है। अगर ये हो रहा है और अभी से इसको जो अगर है उसका इसका खुलासा किया है कांग्रेस के प्रवक्ता ने, तो मुझे लगता है अपने आप में एक बड़ी एक फिर से एक चिंता उत्पन्न हो ऐसी एक बात है। आपको मैं दिखा दूं, मैंने जो छोटा सा अंश जो है हमने काट के रखा है आपके लिए, वो मैं पहले आपको सुना देता हूं, फिर थोड़ी और बात करेंगे। पेगासस जब बहुत बदनाम हो गया तो जो मिनिमम गवर्नेंस मैक्सिमम सर्वेलेंस वाली सरकार है ये अब नया स्पाईवेयर मार्केट में ढूंढ रही है और आरएफपी भी इन्होंने निकाला हुआ है एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ने। ये कॉग्निटो नाम है इसका। तो कॉग्निटो के माध्यम से, कॉग्निटो इसलिए कि इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, कहीं ज्यादा ब्लैकलिस्ट नहीं हुआ, इस पर आप लोगों ने या किसी ने ज्यादा लिखा नहीं। तो जो ट्रेडिंग डेटा है एक प्रमुख समाचार पत्र ने निकाला है, कॉग्नाइट स्पाईवेयर उपकरण खरीदा गया है जो पेगासस का विकल्प है, इस देश में अभी लाया जा रहा है। और पेगासस की जो प्रणाली है उसकी तुलना में इसका प्रोफाइल इतना हाई प्रोफाइल नहीं है कि जिसके बारे में बहुत चर्चा हो गई हो देश में या विश्व में। लेकिन जो अमेरिकन लॉ फर्म है एक, मैं आपको ये भेज भी रहा हूं, जो उनका कोट है कॉग्नाइट के विषय में, वो मैं पढ़ के आपको जरा सुनाना चाहता हूं कि वो कॉग्नाइट को वो क्या परिभाषा इन्होंने दी है। कॉग्नाइट ने नियमित रूप से दुनिया भर के पत्रकारों, सबसे पहले आप ही लोगों का नाम आ रहा है, हम तो बाद में आएंगे, असंतुष्टों, सत्तावादी शासन के आलोचकों, विपक्ष के परिवारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को उनकी जानकारी के बिना निशाना बनाया और इन लोगों से जानकारी हासिल करने के लिए हेरफेर करके या उनके उपकरणों और खातों से समझौता करके उनके बारे में खुफिया जानकारी एकत्रित की। ये जो साहब नया उपकरण खरीद रहे हैं, स्पाईवेयर खरीद रहे हैं, उसके बारे में अमेरिकन लॉ सेंटर एक लॉ कंपनी है, वो क्या कहती है मैंने आपको पढ़ के सुनाया। 120 मिलियन यानी कि 986 करोड़ का इस पर सार्वजनिक धन खर्च होगा। मेरा और आपका 986 करोड़ खर्च होगा इस स्पाईवेयर को खरीदने में और इसका उपयोग करने में, क्योंकि उसमें कुछ लोगों को ट्रेनिंग भी देनी पड़ती होगी मुझे लगता है। हालांकि ये लोग तो शाह और शहनशाह तो बड़े ट्रेंड हैं। हम यह जानना चाहते हैं, सरकार से पूछ रहे हैं कि क्या कॉग्नाइट से कुछ संचार उपकरण आप लोगों ने खरीदे हैं तो किस मंत्रालय द्वारा खरीदे गए हैं, उस पर कितना खर्च आया है, और इसी संदर्भ में इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए क्या एक नए स्पाईवेयर को आप अंतिम रूप देने के लिए विचार विमर्श कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो किस स्तर पर कर रहे हैं, और खास तौर पे ऐसा स्पाईवेयर जिसकी जानकारी अभी सार्वजनिक क्षेत्र में कम है। और रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल आरएफपी क्या इशू कर दिया है किसी मंत्रालय ने, अगर हां तो वो कौन सा मंत्रालय है। स्पाईवेयर की रेस में अलग अलग 2-3 कंपनियां हैं जो जानकारी मीडिया से ही माध्यम से ही मिली है, लेकिन जो कॉग्नाइट है इसको मेटा द्वारा व्यापक दुरुपयोग पाए जाने के बाद नॉर्वे के सॉवरेन वेल्थ फंड द्वारा इसके स्टॉक को डंप कर दिया गया है। पहले इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल चर्चा नहीं है। क्वाड्रीम, इन्होंने कई अलग अलग चीजों से बात करनी शुरू की, अलग अलग कंपनियों से। प्रीडेटर, मैं आपको सारे डिटेल्स इसमें दूं, प्रेस रिलीज में तो है ही, तो मैं दूंगा ही आपको शायद भेज भी दिया है विनीत जी ने। राजनीतिक रणनीतिकारों, पत्रकारों, विपक्ष, मीडिया तो है ही। आपको याद है सीबीआई के खिलाफ जब मुहिम छेड़ दी थी इन्होंने, आधी रात को सीबीआई पर भी छापा डाला था, तो वहां भी किस तरह से इन्होंने ऐसे स्पाईवेयर्स का उपयोग किया था, ये सब आप लोगों को मालूम है, लेकिन इस पे आप लोग चर्चा कम करते हैं। आपको लगता है कि आपके फोन्स भी कॉम्प्रोमाइज होंगे। 2019 से पहले पेगासस था, तो 2024 के चुनाव से पहले अब ये कॉग्नाइट का सहारा लिया जा रहा है। इस दौरान बीच में
कैम्ब्रिज एनालिटिका का मैं आपको बता ही चुका हूं। तो जो हमारे सुप्रीम लीडर हैं, उनसे हम एक आग्रह भी करना चाहते हैं इस प्रेस वार्ता के अंत में कि आप हम सबके घरों में ताक झांक करने के स्थान पर जरा सा कुछ वक्त के लिए अपने गिरेबान में झांक लें, कई जवाब मिल जाएंगे। अपने गिरेबान में झांक ले, कई जवाब मिल जाएंगे। खैर वो तो तब कोई झांके तब की बात है ये और ये तो हमको नहीं लगता कि मुमकिन है। हमने कल दृश्य देखे, आप सबने देखे, हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे वहां जहां वो कर्नाटका का वो इलाका है जहां पे वो एलिफेंट विस्परर करके जो एक बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंट्री बनी और जिसको फिर ऑस्कार मिला, तो वहां गए थे और हाथियों के साथ, और वो जो हाथी का लालन पालन पोषण करते हैं, जो दो वृद्ध दंपति हैं जिनका ब्याह हुआ था हाथियों के पालन पोषण करने के दौरान ही, और एक दूसरे का वो सहारा बने, वहां गए, दोनों से मिले, आपने देखा वो बहुत सारे चित्र और विजुअल्स हैं। अब ये सब चीजें जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है भाई, ये करना बहुत जरूरी होता है। अलग अलग आप वेशभूषाएं जो हैं वो पहने, आप एक अपनी जो एक डैशिंग पर्सनालिटी हमेशा से जो है आप प्रस्थापित करने की कोशिश करते हैं, वो करें। नयन रम्य दृश्य जो है उसको आप प्रस्तुत करें। ये सब बड़े महत्वपूर्ण काम होते हैं। ये काम छोड़ के फिर वो गिरेबान में झांकना और ये सब नहीं होता है। मुझे लगता है शायद अभी भी पवन खेड़ा साहब को इस चीज का पता नहीं है। खैर वो उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद रखनी चाहिए। हम भी रख के बैठे हैं, आप में से भी कुछ लोग शायद रख के बैठे होंगे, वो अलग बात है। लेकिन अगर ये हो जाता है, अगर इस तरह का रिक्वेस्ट भेजा गया है, प्रपोजल भेजा गया है, उन्होंने सवाल उठाया कि किस डिपार्टमेंट से गया है ये प्रपोजल, इस बात की जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए। और अगर गया है तो फिर ये हमारे आपके लिए जो है वो फिर तो कोई प्रिवेसी रही नहीं, ना कभी रहेगी आपकी। फिर ये अगर आप कोई व्हाट्सएप पे बात करते हैं जहां कहते हैं कि कॉल टू कॉल इंक्रिप्टेड है, तो वो इंक्रिप्टेड रहना भी शायद उसका फिर मतलब भी बनता है कुछ। इफ एनीबडी इज टारगेटेड एंड बीन इंस्टॉल्ड दैट पर्टिकुलर स्पाईवेयर, तो फिर कोई मतलब बनता नहीं। तो ये एक गंभीर बात है और इसकी जांच तो कोई करेगा नहीं, लेकिन जानकारी कम से कम मिले। हालांकि उसकी उम्मीद बहुत कम है, लेकिन अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। या अगर इस तरह की प्रेस वार्ता से शायद अगर वो थोड़ा झिझक जाए कि अब बहुत सारी ज्यादती हो रही है, ऐसा कुछ लोगों के मन में फिर परसेप्शन खड़ा ना हो जाए, है ना। क्योंकि परसेप्शन पे भी सरकार हमारी जो है, इनको जो है बहुत बढ़िया लगता है परसेप्शन क्रिएट करना, नैरेटिव क्रिएट करना, और उस पर फिर जो है लोगों को का ध्यान आकर्षित करना, ताकि वो जो असली मुद्दे हैं हमारे उस पर ज्यादा बातचीत ना हो। मैं एक ये तो होगी बात, ये यहां खत्म करते हैं, ठीक है। मैं कुछ और इसके अलावा भी कहना चाहता था आपसे कि आप में से जितने भी लोग अगर हिस्ट्री में यकीन रखते हैं या हिस्ट्री को पढ़ना जरूरी समझते हैं या रुचि रखते हैं, तो देखिए अब हम तो उस पीढ़ी से हैं जो पढ़ते आए, मतलब किताबें पढ़ना यही जो है बड़ा महत्वपूर्ण एक हिस्सा रहा है जीवन का। लेकिन अब साथ साथ क्योंकि अब बहुत सारी चीजें और भी उपलब्ध हैं, दृश्य श्राव्य माध्यम में बहुत कुछ देखने को मिल सकता है, तो हम उसका भी अब फायदा उठा रहे हैं। तो अगर आप भी उठा रहे हो, शायद कोई आप लोग में से पता नहीं कितने लोग अगर नेटफ्लिक्स पे हो, तो नेटफ्लिक्स पे मैं आपको एक डॉक्यूमेंट्री जो है ना वो सजेस्ट करता हूं, अगर आप देख लें। वो देख के आपको क्या सीखने को समझने को मिलेगा वो मैं आप पे छोड़ता हूं, लेकिन मैं सजेस्ट कर सकता हूं। आप भी तो हमारे ये 4PM के परिवार के सब सदस्य हैं, तो आपसी एक आपस में जो है एक तरह से सजेशन तो कर सकते हैं, एडवाइस नहीं कर सकते लेकिन सजेस्ट कर सकते हैं, भाई उतना हक तो बनता है। तो हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि एक आप डॉक्यूमेंट्री देखिए। डॉक्यूमेंट्री का नाम है कि हिटलर अ करियर, मतलब एक करियर के तौर पर हिटलर साहब जो हैं वो कैसी एक रही उनकी यात्रा,
है ना। वो एक पूरा एक डॉक्यूमेंट्री है, उसको आप देखिएगा। आपको इतिहास में रुचि ना हो तब भी देखे, मैं तो ये भी कहता हूं एक बार। ये एक आग्रह है मेरा, आप देखिए जरूर। हिटलर अ करियर करके है, उसको जरूर देखिएगा। और फिर वो देखने के बाद भी आपको जो भी महसूस हो, आप इसी कार्यक्रम के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हमको आनंद होगा। और उसके साथ साथ आप ये जो हमारी बात अभी हुई है, इस पर आपका क्या मानना है, क्या सोच है आपकी, उस बारे में भी आप जरूर कमेंट करें कमेंट बॉक्स में हमारे। और जैसे हम कहते हैं कि अगर हमारी बात अच्छी लगती है भाई और मेरी बहन, तो फिर इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, करवाएं, शेयर जितना हो सके उतना करें इस कार्यक्रम को, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। तो इस कार्यक्रम में अब फिलहाल तो इतना ही है। फिर मिलते हैं और खबर के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।